सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इससे पिछले अध्याय में जितने भी व्याकरण के कुछ टॉपिकों ने मैंने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लिंग और कारक को डिस्कस करेंगे। इससे भी लिंग से भी आपको मिल जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कुछ ऑब्जेक्टिव, और इससे मिले या ना मिले लेकिन कारक से आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है लिंग से नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी मिल सकता है, लेकिन इससे कम क्वेश्चन देखा गया है। फिर भी आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे, जिस पे आपको पीडीएफ अभी जो पढ़ाएंगे जितने भी क्लासेस उसका बोर्ड, पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल और क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। इसे आप ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक पिन की हुई मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या चाहे तो आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन कैसे करेंगे? तो आप गूगल पे जाएंगे, एक कैमरा का आइकॉन रहता है, वहाँ क्लिक करेंगे और वीडियो पॉज करके इसे स्कैन कर लेंगे। डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि पीडीएफ आपको जितने भी मिला करता है टेलीग्राम चैनल पे ही मिला करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंग क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, क्या लिंग क्या है? लिंग का मतलब है वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। सही है। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने भेद होते हैं? दो। पुल्लिंग, पुल्लिंग देखिए, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे नर, लड़का, आदमी, पिता, शेर, हाथी। वस्तु स्थान देख लीजिए, पहाड़, घर, पेड़, कलम, पानी, लोहा, ये सब क्या है? लिंग है। पुल्लिंग में भी कौन चीज़? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम देखिए, अब इसका कुछ एक मिनट। हाँ, स्त्रीलिंग यहाँ है। पहले स्त्रीलिंग को देख लीजिए, उसके बाद में। स्त्रीलिंग क्या है? वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे प्राणी में मादा, लड़की, औरत, माता, शेरनी, हथनी। स्थान में किताब, नदी, कुर्सी, गाड़ी, सड़क, थाली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए, ये कुछ नियम है जो कुछ आप उपसर्ग कहे या प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये इस टॉपिक का भी आपको जो है ना आने वाले टाइम में 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, वैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये उपसर्ग प्रत्यय मैं चाहता हूँ ना करवाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आने वाला, उसमें कवर करवा लूँगा। चलिए, नियम क्या है? आ, पा, पन, खाना, दान। प्रत्यय वाले शब्द अक्सर पुल्लिंग होते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, आ, पा, पन, खाना, दान। प्रत्यय वाले शब्द अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, इसमें पा जुड़ गया। बचपन, पन जुड़ गया। रसोई घर, इसमें आ जाए। पान, पानदान, पानदान जो है इसमें दान आ गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा देखिए, महीनों आ जाता है, पर्वतों आ जाता है, इसमें भी महीनों पर्वतों के नाम में भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, जनवरी, हिमालय, कैलाश। धातु और अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, गेहूँ, चावल, ये सब क्या है? पुल्लिंग। पेड़ों के नाम में भी तो नीम, आम, पीपल। देख लेंगे आप, एक बार पढ़ लेंगे सरस्वती निगाह से। चलिए आगे चलते, ये अभी मैंने करवा दिया है। इसका देखिए नियम, बोलता है ई, इया, ता, त, आई, वट, हट। प्रत्यय वाले शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, रोटी, डिबिया, सुंदरता, लिखाई, बनावट, घबराहट। नदियाँ, भाषा और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, गंगा, हिंदी, पूर्णिमा, अमावस्या। शरीर के कुछ अंग के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। आँख, नाक, जीभ, उंगली, ये सब क्या है? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। सॉरी, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कारक। क्या पढ़ते हैं? कारक। कारक देखिए, कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताती है। सरल शब्दों में, यह वह चिन्ह है जो
यह बताता है कि वाक्य में कौन, क्या, कहाँ, किसके लिए, कैसे काम कर रहा है। उदाहरण के, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में ने कारक बताता है कि राम क्रिया का करता है, को कारक बताता है कि रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। अब चलिए इसके कुछ और वर्गीकरण होते हैं। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं और हर प्रकार का अपना एक चिन्ह, निश्चित चिन्ह, जिसे प्रसंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंग होते हैं। कारक के प्रत्येक प्रकार और उनके चिन्ह। कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी काम करने वाला। क्या होता है? कर्ता कारक यानी काम करने वाला, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे राम ने खाना खाया। क्या है? राम ने खाना खाया। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा, जिस पर क्रिया का प्रभाव है। जैसे सीता को बुलाया। मान लीजिए कोई बुला रहे हैं, वो किन को? सीता जी को बुला रहे हैं, तो ये बुला कोई और रहे हैं, और लेकिन ये पड़ा प्रभाव किस पे? तो सीता जी पे। तो यहाँ किसके कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, करण कारक। करण कारक का जिस साधन से काम हो, जिस साधन से काम हो। जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, तो यहाँ कौन सा साधन है? गेंद, जिससे खेल रहा है बच्चा। से के द्वारा, से के द्वारा इसका चिन्ह है। क्या है? से के द्वारा। अभी थोड़ा सुनने में अटपटांगा, सबको एक साथ पढ़िए, लास्ट में एक आपको मिल जाएगी। संप्रदान कारक, संप्रदान का है जिसके लिए काम किया जाए। के इसका चिन्ह होता है के लिए को, के लिए को। जैसे माँ ने बेटे के लिए खिलौना खरीदा। माँ ने बेटे के लिए क्या खरीदा? खिलौना खरीदा। अपादान कारक, अलग होने वाला, होने का भाव, अलग होने, जिससे अलग होने का भाव, उसे क्या कहता है? अप्रदान कारक। जैसे इसका चिन्ह क्या है? से क्या होता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अलग होने का भावना दिखा रहा है ना, तो वही है, अलग होने की भावना बता रहा है। तो इससे क्या होता है? इसका और चिन्ह क्या है? से। क्या है? चिन्ह से। संबंध कारक, संबंध कारक एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ता है। क्या करता है? एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ता है। जैसे चिन्ह का, के, की, का, के, की, ये तीनों इसका चिन्ह है। ठीक, जैसे यह राम का घर है, यह राम का घर है, यह राम का घर है, बता रहा है, संबंध जोड़ा है राम और घर के बीच। अधिकरण कारक, क्रिया के होने का स्थान या समय, क्रिया को होने, जैसे में, पर, में और पर, इसका क्या है? चिन्ह है, चिन्ह। संबोधन कारक, किसी को पुकारना या संबोधित करना, उसे क्या कहता है? समझ। जैसे इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, संबोधन कारक है। चलिए आगे चले। मैंने कहा था ना, एक टेबल मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ लिखा है। ये वाला उतना जरूरी नहीं है, आप इसको और इसको याद रखेंगे। कैसे रखेंगे? मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसी तरह से बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। जैसे फिर मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, मेरे साथ आप पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक, इसी प्रकार आप 2-3 बार पढ़ेंगे या वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर एवरीवन। और हाँ, अगर ये आपको PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती हो, ये क्लासेस अच्छी लगती हो, ये सेशन अच्छी लगती हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। एक इन्फॉर्मेशन, वैसे तो वीडियो उसका एक स्पेशल आ जाएगी, फिर भी मैं इस पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो आने 4 से 5 रोज में एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं 25 से 30 वीडियो लाऊंगा। उसके थ्रू पूरे 10वीं की सिलेबस आपको कवर कर दूंगा। अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन हो जिन्होंने 10वीं पूरे उतने अच्छे से नहीं कवर किए हैं पूरे सिलेबस, आप उन्हें कहिएगा ये सेशन का पूरे वीडियो नोट्स कवर कर ले, पढ़ ले। मैं गारंटी लेता हूँ 300-350 प्लस आ जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो उनको आराम से 400-450 टपाने का काम हम और वो दोनों आदमी मिलकर, हमारे स्टूडेंट जितने भी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने होंगे मिलकर
करने का कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद एवरीवन।